नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है फिलहाल रण क्षेत्र का। तो आज हम बात करेंगे शांति और संस्कृति का केंद्र नेपाल की, जहां आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं। नेपाल अब इस्लामिक चरमपंथ का गढ़ बनता जा रहा है। कभी गौ तस्करी तो कभी बीफ पार्टी अब वहां पर आम हो चली है। वहीं अब जो हम मामला आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल नेपाल में पहली बार मोहम्मद डे बनाया गया और इस्लामिक झंडे वहां पर फहराए गए। इस्लाम को, माफ कीजिएगा, नेपाल को अब इस्लामिक चरमपंथ की ओर धकेलने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धन्यवाद। इस्लामीकरण की आग की लपटें हिंदू राष्ट्र नेपाल तक पहुंच गई है। नेपाल, जिसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उसी नेपाल के चर्चे अब विश्व भर में हो रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय इस्लामीकरण है। ये वही इस्लामीकरण है जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जल रहा है। ये वही इस्लामीकरण है जो मानवता को खत्म करना सिखाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल भी इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया है। शांति और संस्कृति का केंद्र नेपाल अब इस्लामिक चरमपंथ का गढ़ बनता जा रहा है। कभी गौ तस्करी तो कभी बीफ पार्टी नेपाल में आम हो चली है। नेपाल में हिंदू लड़कियों को जिहादी टारगेट कर रही है। इस्लाम मजहब अपनाने का दबाव बनाते हैं। ये जिहादी यही नहीं रुके। इन जिहादियों ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की। नेपाल में अब हिंदू विरोधी नारे लगाए जाते हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। कट्टरपंथी नेपाल पर इस्लाम का परचम फहराना चाहते हैं। नेपाल को आतंकवाद की जद में ढकेलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नेपाल की तस्वीरें कह रही है। अब जो मामला हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल नेपाल में पहली बार मोहम्मद डे बनाया गया और इस्लामिक झंडे फहराए गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेपाल के जनकपुर धाम में मोहम्मद डे बनाया जा रहा है। मोहम्मद डे के बहाने नेपाल को इस्लामीकरण की आग में ढकेला गया। कट्टरपंथियों ने जमकर हिंदू विरोधी नारे लगाए, साथ ही हिंदुओं की आस्था पर भी कड़ा प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो नेपाल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां नेपाल में पहली बार मोहम्मद डे मनाया गया है। और देखा आपने तस्वीरों में कि किस तरीके से वहां पर भारी तादाद में लोग इस रैली में शामिल हुए। मोहम्मद डे वहां पर बनाया गया। इस पूरे मामले पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका मैं रुख आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही नेपाली हिंदू है मनीष पुनवे, वो भी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही खेमनाथ आचार्य, नेपाल जनता पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, वो भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुबोध आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, विस्तार से आप हमें समझाइए कि नेपाल में इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी गौ तस्करी की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी बीफ पार्टी वहां पर होती है, कभी रामनवमी पर पथराव वहां पर होता है, और अब पहली बार मोहम्मद डे नेपाल में मनाया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे हिंदुओं का पर्व जैसे जैसे आता है, जैसे पिछले वर्षों से हम लोग सुदर्शन पर अभी खबर चला भी रहे हैं। जैसे छठ पूजा में भी वहां पे तराई क्षेत्र के जो मध्य प्रदेश है, वहां पे छठ व्रतियों के ऊपर भी हमला करना या छठ घाट पे जाके उपद्रव करना। इसके बाद में आपको बता दूं कि जैसे रामनवमी हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो और ये गणेश विसर्जन में भी अभी हम लोग नित्य रोज खबर चला रहे हैं उस पे, और उसमें षड्यंत्र का भी जैसे जैसे खबर आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग को निकल रहा है बता रहे हैं। और रही बात की हिंदुओं को, जैसे मोहम्मद डे की बात करें तो मोहम्मद डे जो है पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी इस तरह की सार्वजनिक छुट्टी नहीं की गई, और जबकि मध्य प्रदेश में
जबकि यहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री हैं या यहाँ के नेतागण हैं, सबसे ज्यादा इसमें हिंदुओं की संख्या है। इसमें मोहम्मद डे मनाना और मोहम्मद डे जो भी इस्लामिक जितने भी शोभा यात्रा होते हैं उनके, उसमें जाके नेतागण सम्मिलित होते हैं और उनका जो जालीदार टोपी पहनते हैं और उन बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जबकि हमारे हिंदुओं का पर्व में जाके उसमें सहभागिता न होने, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संदेह के घेरे में है और इसका कड़ा विरोध वहां की जनता कर रही है। अब दूसरी बात आपको बता दें कि ये गौ हत्या जो कि बिग पार्टी हम लोग बोलते हैं, ये मोरंग जिला हो या धारान में हो, अन्य जगहों पर किया गया। अब हम लोग जब सुदर्शन न्यूज की खबर जब हम लोग प्रसारण करना चालू किए तो वहां पे उस गौ हत्या में खोटांग में 4 व्यक्ति को भी पकड़ा गया। पहले बादल गुरुंग थे और 3 और वहां के व्यक्ति को पकड़ा गया और नेपाल प्रशासन उसको पकड़ के कड़ी से कड़वी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में तो क्रिश्चियन और मंगोलियन तो बहुत ही उपद्रव कर ही रहे। साथ में सीमाई क्षेत्र में इस तरह से मोहम्मद डे मनाया गया था। इसमें आपको एक और सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि जैसे सीमाई क्षेत्र से रक्सौल और वीरगंज बॉर्डर की बात करें तो उस दिन इधर से जितने भी जाने वाले इंडियन बाइक्स हो या गाड़ी हो, सभी को सीमाई क्षेत्र में रोक दिया गया था कुछ घंटों के लिए। आखिर क्यों? जबकि वो हिंदू राष्ट्र पहले से रहा है, आज भी हिंदुओं की संख्या वहां पे सबसे अधिक है, फिर ऐसा वहां के नेता क्यों करते हैं? जी बिल्कुल सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नेपाली हिंदू मनीष हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, आपसे सीधा सा सवाल लेना चाहूंगी। फिलहाल चूंकि आप वहां पर रहते हैं, नेपाल में आप रह रहे हैं, क्या स्थिति नेपाल में बनी हुई है, क्या कारण है, क्या किसी का दबाव है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेपाल अब इस्लामिक चरमपंथ की ओर ढकेलता हुआ जा रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पे नेपाल में दिक्कत है विदेशी शक्तियों की। यहाँ के नेता में नैतिकता मर चुका है और उसी को लेकर के हर एक जिले के, सिर्फ तराई में ही नहीं, पहाड़ में भी मुस्लिम सब मोहम्मद डे के नाम पे इतना इस्लामिक कट्टरपंथ दिखाया है, इतना दिखाया है, उग्र होकर दिखाया है, हिंदू विरोधी नारे लगाया है उसमें। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, मुख्यमंत्री सब जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो यहाँ पर सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार का यहाँ पर पूरी तरीके से फेलियर है। सरकार ही उसको संरक्षण कर रही है, सरकार उसको संरक्षण करे। ठीक है, आपसे जी बिल्कुल, आचार्य जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें, देखिए सर, जहां पर इस तरीके से जो हालात अब नेपाल में बनते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं बात की जाए तो भारत और नेपाल की जो परंपरा है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम देखें तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब नेपाल में स्थिति बनी हुई, जहां एक और हिंदू राष्ट्र था, और आज नेपाल की क्या स्थिति बन गई है कि वहां पर पहली बार मोहम्मद डे मनाया गया? जी हेलो, हमको पूछ रहे हैं ना? जी जी जी, ऐसा है। तो वास्तव में जो अभी ये जो सामाजिक समस्या के रूप में समाज में जो समस्या देखने को मिल रही है ना, इसका सारा समस्या का जड़ राजनीति है। राजनीति ने ये सारा समस्या लेकर आ गई है। ये जो समस्या का शुरुआत होती है 62-63 में जो मोमेंट हो गया नेपाल में, उसके बाद में वास्तव में सबसे बड़े समस्या क्या है कि उस समय माओवाद को जो सेफ लैंडिंग करने के बाद में जो यहाँ के मूलवासी को नागरिकता वितरण करने के नाम पर जो 40 लाख लोगों को, बाहरी लोगों को जो नागरिकता देने का काम उस समय के प्रधानमंत्री जो गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में वो काम हो गई। उस समय मुझे लगता है कि यहाँ का, चाहे मधेश का कोई भी हिंदू मूलवासी हो, चाहे पहाड़ का कोई भी मूलवासी हो, उनको कोई नागरिकता मिला नहीं। 90% नागरिकता बाहर से आए हुए मुसलमान लोगों को इन लोगों ने खरीद कर पैसा लेकर नागरिकता बेचने का काम किया है। समस्या वहां से शुरू होती है, एक विषय। दूसरा विषय क्या है कि जब 62-63 के बाद में जब यहाँ संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान जारी करने का समय आ गया था,
तो संविधान यहाँ नेपाल के पार्लियामेंट ने बनाया नहीं। ये यूरोपियन यूनियन वाले जो ईसाई मिशनरी के रूप में काम कर रहे थे, उस समय नॉर्वे सबसे बड़ी फंड लागू कर रहा था, नेपाल में फंड दे रहा था। यूरोपियन यूनियन के लोगों ने ये संविधान जारी किया है। मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नॉर्वे ने जब बाद में संविधान जारी होने के बाद में वहां रिपोर्ट भेजा है और रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि नेपाल में कुछ संविधान जारी करने के विषय में खटपट हो रहा था, हम लोगों ने मिलकर संविधान जारी कर दिया है नेपाल में करके। सेकुलर कंट्री का संविधान जो निरपेक्षता लागू करके जो हिंदू राष्ट्र नेपाल का जो पहचान था उसको समाप्त करके जो सेकुलर संविधान यहाँ जारी कर लिया। दूसरा विषय ये है। तीसरा विषय क्या है कि वास्तव में हम मुसलमान और ईसाई का विरोधी नहीं है। देखिए, मुसलमान जो 300 साल पहले जो कश्मीरी मुसलमान नेपाल में आए थे वो समस्या नहीं है। जो 17-18 साल पहले जो घुसपैठिया नेपाल में घुस गए, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे भारत से भी हो, चाहे रिंगोंगिया हो, चाहे जहां से भी हो, चाहे सऊदी अरब से भी बहुत लोग आ गए। तो ये मूल समस्या ये है क्योंकि यहाँ का परंपरा संस्कृति को इनको छेड़खानी करना, यहाँ के समाज को जब ये 40% 50% पहुंचेंगे जहां, वहां ये विध्वंसा तो करेंगे। इसका कल्चर ही ये है जो ये इस्लामिक का और ईसाई का भी ऐसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो समस्या है राजनीति समस्या है। यहाँ के दल कुछ काम नहीं कर रहे। हम इसके पीछे अब सड़क में हम निकल गए हैं। हम पंचवर्षीय योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और विश्व भर में जो रहने वाले हिंदू है और नेपाली है विश्व भर में, और विश्व भर में हिंदू या बौद्धिस्ट जो भी है विश्व भर में रहने वाले, उनको हम आह्वान करना चाहते हैं। अगर नेपाल रखना चाहेंगे तो हम तो सड़क के मैदान में है, संघर्ष में है और आप लोगों का भी साथ चाहिए। और नेपाल को जो बुद्ध जन्म हुआ देश, पशुपतिनाथ का देश, सारीग्राम मिलने वाला देश, हिमालय का देश, प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक और दर्शन पूजक का जो देश है, इसको बचा कर रखना है क्योंकि ये नेपाल समाप्त हो गया तो सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको कायम करने के लिए आप सब लोगों का, विश्व भर में जितने भी रहने वाले हिंदू है और नेपाल को प्यार करने वाले लोग हैं, सबको मिलकर इस राष्ट्र को बचाना है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस और मधेशवादी जितने भी दल है, इन्होंने यहाँ का संस्कृति और परंपरा ध्वस्त कर लिया है। और ये तो इतना बिक गए हैं ये लोग पैसा के नाम पर कि अपने नागरिक को दूसरे देश के नागरिक बनाकर, भूटानी बनाकर अमेरिका में, इंग्लैंड में बेच रहे हैं ये लोग। इतना करप्टेड हो गया है यहाँ के सत्ता और सरकार। इसलिए हमको काम करना है, सिर्फ ये नहीं करना है कि विरोध सिर्फ नहीं करना है, रचनात्मक काम भी करना है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमको कश्मीरी मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अभी जो आ गए इन मुसलमान से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज को छेड़खानी मत करो, यहाँ के परंपरा और संस्कृति को डोमिनेट मत करो। और जहाँ दुर्गा पूजा होती है वहां आक्रमण कर लेते हो, जहाँ शमशान में हिंदू लाश जलाता है वहां ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, जहां दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है वहां पत्थरबाजी करते हैं, जहां दीपावली मनाता है वहां पत्थरबाजी करते हैं। अगर ऐसा रह गया तो ये जो 40 लाख लोग आ गए, इनको पीछे फिर धपेड़ना पड़ेगा और इनको भागना पड़ेगा नेपाल छोड़कर, अगर इनका रवैया ठीक नहीं होगा तो। क्योंकि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो नेपाल का संस्कृति और परंपरा खतरा में पड़ रहा है। नेपाल नहीं खतरा में पड़ेगा, भारत से जो सटा हुआ है ना, जो पश्चिम बंगाल और बिहार का उत्तर भूभाग, यूपी का उत्तर, वो भी समस्या में पड़ जाए। करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबोध भी लगातार बने हुए हैं। सुबोध, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले हमने मनीष जी को सुना और वो ये बता रहे थे कि वहां पर सरकार का संरक्षण है, जिस तरीके से यहाँ पर इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से गौ माताओं को वहां पर काटा जा रहा है, गौ हत्याएं वहां पर हो रही है, गौ तस्करी वहां पर हो रही है, रामनवमी पर पथराव वहां पर होता है। साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है कि एक मुद्दा और है जो काफी ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है, ओम शब्द को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद वहां पर देखने को मिल रहा है। उसको डिक्शनरी से हटाने की बात भी वहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल कनिका, आपको सबसे बड़ा क्या आपको अपडेट है, जिस तरह से सोमनाथ आचार्य सर ने बताया था अभी कि नेपाल में 90% ये जो रोहिंग्या मुसलमान या सीमाई क्षेत्र से सटे जो भी ये मुस्लिम वर्ग के समुदाय के जो भी लोग थे, उनका नागरिकता सिटीजनशिप पे आए तो उसको नागरिकता, नेपाली में नागरिकता बोलते हैं। और वो नागरिकता जो है 90%
मुस्लिम वर्ग में मिला है। लगभग हमारे पास डाटा है 40 लाख से ऊपर का नागरिकता बनाया गया है। अब पहले वहां पे 2 से 2.5% ही मुसलमान थे, जो कि आज के समय में अगर उसको देखा जाए तो 14 से 15% है। 14 से 15% मुसलमान ही आज के डेट में नेपाल में उपद्रव कर रहे हैं। और जिस तरह से ये उपद्रव कर रहे हैं, शोभा यात्रा हो या जो भी हिंदुओं के आस्था का पर्व है, उस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। ये मुस्लिम वर्ग कहें या जो सीमाई क्षेत्र से बुला के जिहादी को कहें। और आगे की बात बताएं कि ये गौ की हत्या, तो गौ हत्या पे तो हमारे सुदर्शन की खबर का असर पड़ते ही बहुत आगे हद तक उसमें जाया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। अब और रही बात नेता की, जो वहां के राजनीतिक दल के नेता है, अब राजनीतिक दल के हिंदू नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है, लोकतंत्र है नेपाल में, तो मुस्लिम के भी जो भी शोभा यात्रा में है उसमें जा रहे हैं, तो आखिर हिंदुओं के शोभा यात्रा में क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग? उनकी जालीदार टोपियां पहन रहे हैं, फिर हमारे भागवा वक्त पहन के क्यों नहीं जा रहे हैं इनके साथ शोभा यात्रा में? जी बिल्कुल। सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने पहले भी हमें जानकारी दी कि यहाँ पर जो हालात पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, लेकिन जो हालात फिलहाल अब बनते हुए नेपाल में नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार वहां पर गौ हत्याएं हो रही हैं, गौ तस्करी वहां पर हो रही है, रामनवमी पर पथराव वहां पर होता है, ओम शब्द को लेकर के विवाद वहां पर देखने को मिल रहा है। क्या किसी भी नेता की तरफ से, किसी भी मंत्री की तरफ से, चूंकि 9 लोगों की वहां पर 9 पार्टियों की मिलाकर के नेपाल में सरकार चल रही है, किसी की ओर से भी कोई पहल नहीं की जा रही है? नहीं, देखिए क्या है ना, नेपाल में हिंदू से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को, खास करके सरकार को हिंदू से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सब अपनी जातिया, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र के हिसाब से ही राजनीति करनी है, कि धर्म को मानना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 70 साल से पढ़ाया गया धर्म हफीम है। और खेमनाथ जी कह रहे थे कि आज से या कश्मीरी मुस्लिम से हमको कोई दिक्कत नहीं है, खेमनाथ जी का कहना था। लेकिन काठमांडू का आप बात कर लीजिए, वहां पे हिंदू राष्ट्र रहते ही मस्जिद बनाया गया, और अभी वो कश्मीरी मुस्लिम काठमांडू में हिंदुओं का घर तोड़ के मस्जिद बनाता है। और खेमनाथ जी एक हिंदूवादी है, हिंदूवादी नेता है, और ये कह रहे हैं कि हमको कश्मीरी मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये समझ नहीं आ रही है कि कितना तक हिंदू, कितना तक दयावान बनेंगे, आप कितना सही सुनते बनेंगे कि कह रहे हैं कि हमको फलाने मुस्लिम से दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो यार हर एक मुस्लिम को, हर एक गैर मुस्लिम से दिक्कत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमको फलाना मुस्लिम से दिक्कत है, तो हमको चिल्ला मुस्लिम से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहीं पे आती है। खेमनाथ जी, आप सुन रहे हैं? जी जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल। मनीष जी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कश्मीरी हिंदुओं से हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके कश्मीरी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, आपने बात कही यहाँ पर, इसको लेकर के मनीष जी आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, मैंने इसलिए कहा कि जो कश्मीरी मुसलमान जो नेपाल में आए थे 350 साल पहले, उन लोग यहाँ के परंपरा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ का दीपावली सब मिलकर काम कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, जो बाद में जो 62-63 के मोमेंट 18 साल 20 साल पहले जो मुसलमान प्रवेश किया, 40 लाख मुसलमान को जो सरकार ने नागरिकता दे दिया है, इन मुसलमान जब बढ़ गए, इनके कारण से ये सारा खतरा पड़ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान के कारण से, मुसलमान भी हमारे विरोधी नहीं है, लेकिन देश का संस्कृति और परंपरा अगर स्वीकारेगा तब खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ के परंपरा और संस्कृति को जो छेड़खानी करेगा, वो तो खतरा बन गया ना। इसमें मैंने मुसलमान का संरक्षण नहीं किया, नहीं बोल रहा हूं मैं। एक ये विषय। दूसरा विषय ये है कि आप ओम का बात कर रहे थे, ओम का विषय तो अभी इसलिए देखने को मिला कि जो सर्वोच्च अदालत ने स्पष्टीकरण कहा, 8 साल पहले ये शब्द ओम को निकालने का प्रयास, 2012 से मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। हालांकि अब से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से चूंकि बयानबाजी इस पे हुई, उसके बाद से मामले ने एक बार फिर से सुप्रीम नहीं हाँ, वो वास्तव में जो ओम का जो शब्द है
8 से 7-8 साल पहले ही शब्दकोश से निकालने का प्रयास किया है जो प्रज्ञा भवन है नेपाल का। तो अभी सर्वोच्च अदालत ने इसको स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों निकाला आपने, तो अब विषय बाहर आ गया है। अंदर से मैं ये बता रहा था शुरू में, अंदर से यहाँ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जब मुसलमान का तो टारगेट है, जैसे नेपाल का दक्षिणी भूभाग और बंगाल का पूर्वी पश्चिम भूभाग और बिहार का उत्तरी भूभाग और यूपी का उत्तरी भूभाग मिलाकर, नेपाल के कुछ भूभाग और भारत का यूपी और बिहार और बंगाल का कुछ भूभाग मिलाकर 2030 तक में नेपाल स्थान करके छुट्टे अलग राज्य घोषणा करेंगे। यही से प्लानिंग करके 20-30 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। ये तो हमको पता है ना, हम समाज में काम करने वाले व्यक्ति है, हम बार बार कर रहे हैं। उससे पहले अगर जाएंगे तो यहाँ जो लगभग आज से 30 साल पहले जो 47 साल का प्रजातंत्र आया था नेपाल में, उस समय ये मुसलमानों ने, यहाँ के प्रधानमंत्री उस समय भी गिरिजा बाबू थे, उस समय कृष्ण प्रसाद, नेपाली कांग्रेस का सरकार था, कृष्ण प्रसाद भट्टराई थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर गए प्रधानमंत्री से कि मुसलमान को पढ़ने के लिए 5 विश्वविद्यालय आप दे दीजिए, जैसे पूर्व में, मध्य में, पश्चिम में करके नेपाल 5 विकास क्षेत्र में बांटा हुआ था उस समय। तो 5-5 हजार विद्यार्थी पढ़ने के लिए मुसलमान के विश्वविद्यालय बनाने के लिए डिमांड लेकर गए थे, मांग पत्र, ज्ञापन पत्र लेकर गए थे। उस समय उन्होंने मना कर दिया जो कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने। बाद में जो गिरिजा बाबू फिर प्रधानमंत्री हो गए यहाँ का विक्रम संवत 2049 में, उस समय लगभग 50 मतलब 31 साल पहले, ठीक है, उस समय गिरिजा बाबू ने वो सिग्नेचर कर दिया कि मुसलमान का संख्या उतना नहीं था उस समय, तो 5 विश्वविद्यालय, जहाँ अलग विश्वविद्यालय जहाँ उसमें सुनसरी में वो कार्यान्वयन होगा। अभी लगभग मुझे लगता है 3 विश्वविद्यालय है, उसके अंदर क्या पढ़ाई होता है, क्या वहाँ हथियार सिखाता है, हथियार बनाता, बारूद बनाता है कि क्या बनाता है, नेपाल का पाठ्यक्रम पढ़ाई नहीं होता है वहाँ। ऐसा काम कर रहे हैं ये सरकार पैसा के लिए। तो तथ्यांक पूरा मालूम है हमको। और मैंने कह रहे मनीष जी को और हिंदू समाज को छेड़ पड़ने के लिए नहीं कहा। मैं तो वो आदमी हूँ जो आज से 8 साल पहले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समाज को नेतृत्व करते हुए खुला मंच में 17 दिन आमरण का अनशन किया मैंने, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए हम लोगों ने जो अनशन किया 17-18 दिन आमरण अनशन किया, बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। इसी के कारण से राज्य ने गौ माता को राष्ट्रीय जानवर मान लिया था। और ये धर्मांतरण को और परिभाषा जो सेकुलर का परिभाषा जो नेपाल में अभी देखने को मिलता है कि वो परिभाषा थोड़ा चेंज कर लिया है। परंपरा से चलते हुए जो परंपरा है उसको मानना ही धर्मनिरपेक्षता है करके जो परिभाषा चेंज कर लिया है इन लोगों ने। तो हम तो संघर्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था जो नेपाली परंपरा और संस्कृति को मानते हुए और यहाँ के समाज से मिलते हुए काम करने वाले मुसलमान है, उनके लिए स्वागत है हमको। लेकिन जब हमारे महाबेटी पर छेड़खानी करेगा और हमारे संस्कृति पर, आचार्य जी, संस्कृति और परंपरा के साथ तो खिलवाड़ नेपाल में हो ही रहा है ना। और ये वो मुसलमान से हमको दिक्कत है जो घुसपैठिया मुसलमान है, जो अंगीकृत नागरिकता लेकर अब जी और ये जो घुसपैठिया मुसलमान को और अंगीकृत नागरिकता लेकर बैठने वाले जो मुसलमान को संरक्षण करके ये जो राज्य काम कर रहा है, उसके लिए हम धावा बोलते हैं कि 2 नंबर का अभी जो इससे पहले का जो मुख्यमंत्री था, इन्होंने ऐसा काम किया कि किसी गुरुद्वारा के लिए, किसी मंदिर के लिए, मठ के लिए उन्होंने बजट निकासा नहीं किया। लेकिन जितने भी गुरुद्वारा मदरसा है, उसमें मदरसा शिक्षा के नाम पर सारा 2 नंबर प्रदेश का बजट इन्होंने निकासा किया और कोई हिंदू बोला नहीं। हिंदू सब छुआ हुआ हिंदू है नेपाल का। अब मैं आह्वान करना चाहता हूँ सब हिंदू और हिंदू को बांट कर रखा है ये राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस, एमाले, कम्युनिस्टों ने, कि मधेश का हिंदू, पहाड़ का हिंदू, गणतंत्रवादी हिंदू, राजावादी हिंदू करके बांट कर एक हिंदू समाज को कमजोर कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, सभी हिंदूवादियों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम एकजुट होने का समय आ गया है। न मधेसी, न पहाड़ी, न हिमाली, सब हिंदू एक होकर काम करना पड़ेगा। और हमारे संस्कृति को कोई छेड़खानी करेगा तो तलवार के जवाब तलवार से देना पड़ेगा। ये गांधी के तरीका से और एक गाल में कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा काल अब तिरसाने का समय नहीं आएगा, नहीं आया है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे जितने भी देवी देवता है, कह रहे काली के कृष्ण के हाथ में क्यों सुदर्शन चक्र है, राम के हाथ में क्यों बाण है, और इस विषय को समझना चाहिए और हिंदू समाज जागना पड़ेगा और एक होकर और
एक होकर ये विधर्मियों को प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर नेपाल में रहना है तो नेपाल की परंपरा 90% जो ओमकार परिवार है, 94% इनके परंपराओं को सम्मान करते हुए रहना पड़ेगा। अगर इसको छेड़खानी करोगे तो तुम निकलना पड़ेगा, ये हम बोलेंगे और ये सबको आह्वान भी करेंगे। और एक से एक हिंदू को दूसरे हिंदू और एक संगठन को दूसरे हिंदू को आरोप नहीं लगाना चाहिए और समन्वय करके काम करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र को फिर कायम कराना चाहिए। और नेपाल और भारत का जो संबंध है, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तब ठीक होगा, नहीं तो ये तीसरा कंट्री खेलेगा और अभी तक जो खेल रहा है वो काम जारी रहेगा। बिल्कुल सुबोध, क्या माना जाए कि सरकार का ये फेलियर है नेपाल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं? सर ने अभी बता रहे थे कि नेपाल में जिस तरह से ये मुस्लिम वर्ग बढ़े हैं, उनकी आबादी बढ़ी है ना, जबकि वहाँ के हिंदू संगठन जो है दोहरी नागरिकता का कई ऐसे सबूत दे चुके हैं, जो कि नेपाल के जो रोहिंग्या वहाँ के भी सिटीजनशिप लिए हुए हैं और भारत के भी लिए हैं। इसके बावजूद भी नेपाल सरकार क्यों नहीं उस फर्जीवाड़े पे कार्रवाई करती है और क्यों नहीं जांच बैठाती? पहला तो ये, अगर नेपाल सरकार फर्जीवाड़े पे जांच बैठा दे तो यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो ये फर्जीवाड़ा करके नेपाल का नागरिकता हासिल किए वो बाहर हो जाएंगे नेपाल से। नहीं, सवाल देखिए सुबोध यही है कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, किस बात का दबाव है? जी आपको ये भी, हाँ ये बात भी आपका कथन सही है। जिस तरह से वहाँ के राजनीतिक दल है, पहले तो मध्य प्रदेश की ही बात करें तो वहां पे मैं अभी भी आपको बता रहे थे कि हिंदुओं के साथ में वहां के राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसी के कारण है कि वहां के हिंदू संगठन अगर एक साथ मिल के चले तो वो निश्चित ही वो आगे की ओर, जीत की ओर अग्रसर होंगे। और सबसे पहले एक और चीज बता दे कि राजतंत्र में आज से कुछ वर्ष पहले, 12 या 15 वर्ष पहले की बात बताते, उस समय में नेपाल में मस्जिदे के नाम पे सुनने को भी नहीं मिलती थी, जो कि आज के समय में नेपाल में हजारों के संख्या में मस्जिद और मजार है। जरूर विदेशी फंडिंग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विदेशी फंडिंग को लेकर के भी सुबोध लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष जी, जिस तरीके से हम आचार्य जी को भी सुन रहे थे, तो एकजुट होने का समय जो है वो अब आ चुका है क्या? देखिए, एकजुट होने का तो समय आ चुका है, लेकिन क्या बोलने से ही होगा? एक दूसरे का मान सम्मान के साथ क्या नहीं जुड़ सकते? हम लोग एक साथ नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो रहा होगा। कैमरे के पास ही बोला जा सकता है या फेसबुक या सामाजिक संजाल में ही बोला जा सकता है? क्या आपसी मतभेद को खत्म करके नहीं मिला जा सकता है? नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं क्या अध्यक्ष पद ही चाहिए? सभी को नेता बनना ही जरूरी है? मैं ये कह रहा हूं। नेपाल में क्या हिंदू एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है? नहीं, हिंदूवादी जग रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों में एकजुटता नहीं है। आचार्य जी देखिए, मनीष जी भी इस बात को कह रहे हैं, जैसा कि आपने भी इस बात को पहले भी कहा कि एकजुटता लाना बहुत जरूरी है। अगर आपस में ही भिड़ेंगे तो एकजुटता कैसे होगी, और जिस तरीके से जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका खात्मा कैसे करेंगे? विदेशी ईसाई मिशनरी और मुसलमान मिशनरी और कम्युनिस्टों ने तो समाज को विभाजन करके समाज को लड़ने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन हमको ये समझना है कि अब हमको न मधेसी, न पहाड़ी, न हिमाली, हम सब भाई भाई और हम सब नेपाली और हम हिंदू करके एकजुट होकर हमको आगे बढ़ना है। हम तो अभी के डेढ़ से 1.5 महीना बाद में मुंगसिर में मेची से महाकाली हिंदू राष्ट्र स्थापना जागरण अभियान चलाएंगे, रथ यात्रा निकालेंगे सभी देशवासियों को जोड़ने के लिए और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए, और सबको हम आह्वान कर रहे हैं। हम और ये प्रयास करेंगे और कि यहाँ के जितने भी संप्रदाय है, हिंदू नहीं, बौद्ध को और सिख को, जैन को, सबको लेकर हम चलेंगे उस समय, और वो देखने को मिलेगा। हम इस तैयारी में है, और छोटी छोटी लड़ाई नहीं, अब बड़ी लड़ाई करने का समय आ गया है। ये राष्ट्र बचाने के लिए और
नेपाल का धर्म, संस्कृति और परंपरा बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। और इसी के समय आ चला है एकजुट होने का, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात हम देख रहे हैं नेपाल में बने हुए हैं, तो एकजुटता लाना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने चर्चा की किस तरीके से नेपाल में इस्लामिक चरमपंथ जो गढ़ बनता जा रहा है उसका कैसे खात्मा होगा और क्या स्थिति नेपाल में इस वक्त बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार ये आरोप भी लग रहा है सरकार पर कि सरकार की ओर से संरक्षण वहां पर दिया जा रहा है, जिसके चलते इस्लामिक चरमपंथ का गढ़ बनता जा रहा है नेपाल, और इसका खात्मा करने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुटता लाने की बेहद जरूरत है। फिलहाल रण क्षेत्र में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।